हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज जो मैं न्यू वीडियो लेकर आई हूँ, आज कुछ थॉट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नया साल आ चुका है लेकिन अभी तक हमने कुछ प्रण लिए हुए हैं, कुछ छूट गए हैं। तो आज की जो वीडियो है रेजुलेशन के ऊपर है। 2024 में हमने जो प्रण लिए हैं उनको हम कैसे पूरा करें। हमारे कुछ टारगेट होते हैं, उनको हम कैसे पूरा करें। कभी कभी ये टारगेट हमारे बीच में छूट जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर छूट गए हैं तो कोई बात नहीं। जिस दिन से याद आए फिर से स्टार्ट कीजिए। यही ज़िंदगी का एक नया नियम है। तो आज मैं आपके साथ अपनी छोटी छोटी सी बातें भी शेयर करूंगी। नए साल पे हमने नए रेजुलेशन बनाए हैं। हर साल हम अपनी ग्रोथ के लिए कुछ प्रॉमिस करते हैं, कई पुरानी चीज़ों को छोड़ते हैं, कई नई चीज़ों को अपनाते हैं, लेकिन कुछ आदतें हमारी बीच में ही छूट जाती हैं। तब हम क्या करें। तो उन आदतों को जहाँ पे छूट गई तो छूट गई, लेकिन फिर से स्टार्ट कर दीजिए। यही एक रेजुलेशन होता है, यही एक प्रण होता है। और इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और मेंटल हेल्थ के ऊपर ही याद आया, कुछ सर्वे भी होते रहते हैं कि उस सर्वे में सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर आप प्रण लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रण लिए जाते हैं वो मेंटल हेल्थ में सुधार करने के लिए, अपने फिटनेस में सुधार करने के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, या अपना वेट लॉस करने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, हर कोई कहता है कि इस बार हम ये नहीं खाएंगे, डाइट में सुधार करने के लिए। लेकिन डाइट वाला जो आप रेजुलेशन लेते हैं वो हमेशा बीच में छूट जाता है। आप 2-4 दिन ही इनको पूरा कर देते हैं, पूरा बीच में छोड़ देते हैं। तो ये जो आप बीच में छोड़ देते हैं, इस तरीके की हैबिट को आपको बदलना होगा। तो अपने रेजुलेशन को आप कैसे पूरा करें हैं, यही आज का टारगेट है मेरा भी। और यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले यदि आप अपना कोई प्रण पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छोटे छोटे गोल सेट करने होंगे, अपनी हैबिट्स में चेंज लाना होगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपना मन पक्का बनाना होगा। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपको अपनी बचत वाली है सेविंग जो करते हैं हम, उस हैबिट में सुधार करना होगा। ये नहीं है कि हम बाजार में जो भी चीज़ हमने देखी है उस चीज़ को उठा कर ले आए। ये छोटी सी हैबिट है लेकिन इसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को इम्प्रूव कर पाएंगे। और मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे प्रण के लिए, क्योंकि यदि हम दिमाग से शांत रहेंगे तभी हम किसी चीज़ को पूरा कर पाएंगे। और फाइनली मैं बोलती हूँ डाइट के बारे में। डाइट तो ऊपर नीचे चलता रहता है, तो ये कोई मैं इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ, क्योंकि यदि आप अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं तो उस डाइट का भी क्या फ़ायदा। हाँ, ज़्यादा तला भुना मत खाइए, लिमिट से खाइए। क्योंकि यदि आप हेल्दी हैं और तला भुना कभी कभी इच्छा होती है, और उस दिन आपने ये कह दिया कि मेरी इच्छा, मैंने तो रेजुलेशन ले रखा है, मैंने प्रण ले रखा है, तो वो इच्छा भी तो एक तरीके से आपने मारी है। और किसी चीज़ को मार के जीना वो जिंदगी नहीं होती है। तो कैसे पूरा करें रेजुलेशन को, छोटे छोटे गोल्स को सेट करें। अपने लिए रेजुलेशन बनाते समय छोटे छोटे गोल्स को सेट करें। एक बड़े गोल से ज़्यादा अच्छा होता है आप अपनी छोटी छोटी सी बातों को पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, जो आपका उस बड़े टारगेट तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी हेल्प होती है। क्योंकि अक्सर बड़े रेजुलेशन अक्सर अधूरे रह जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा छोटी सी बातों को ध्यान में रख के ही आप, जैसे कि मैं इस बात को बीच में छोड़ रही हूँ, यदि आपको हैंड राइटिंग सुधारनी है किसी बच्चे की, तो आप स्टार्टिंग करेंगे ANR लिखवाने से, ABCD लिखवाने से। ये आपका एक प्रण है। और यदि आप शुरू में ही बच्चे से कहेंगे कि एप्पल की स्पेलिंग लिखो, तो ये एक बड़ा टारगेट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने छोटे छोटे से टारगेट को पूरा कर सकते हैं और एक बड़े
टारगेट में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगली बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी हैबिट्स में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, हस्बैंड से बात कर रहे हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ हमारी गलत हैबिट होती हैं और उस हैबिट्स को जब हम टाइम टू टाइम चेंज कर लेते हैं तो हमारी लाइफ का जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पार्ट होता है वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से निकल जाता है। तो हैबिट को चेंज करने के लिए आपको कुछ भी वो नहीं करना कि बड़ी सी बात आपको हमेशा सोचनी है। बस जब भी उस वर्ड की तरफ को चलें या उस हैबिट की तरफ को फिर से चलें, माइंड में याद रखें कि मुझे ऐसा नहीं करना है। जैसे कि डाइट है, स्लीप शेड्यूल है, पढ़ाई का रूटीन है। तो कुछ ऐसी ऐप भी आती हैं, आजकल कई ऐप्स हैं जो रिमाइंडर से आपको याद करवाती हैं, अलार्म के ज़रिए आपको आपका टारगेट याद करवाती हैं। तो हैबिट बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा-सा हम किसी की हेल्प लेकर भी अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। और अगली बात है वेट लॉस के ऊपर। हम प्रण तो हमेशा लेते हैं कि इस बार मुझे पतला होना है, लेकिन ये पतला होने की हैबिट सिर्फ़ आप 10 दिन निभा सकते हैं, 15 दिन निभा सकते हैं, महीना भर। लेकिन जैसे ही आपके किचन में या आपने कुछ अच्छा-सा बनाया और वो प्रण आपका हाफ़, बिल्कुल ज़ीरो, निल बीच में टूट जाता है और आप कहते हैं कि फिर अगली बार से करेंगे, इस बार हम ये सब खा लेते हैं। तो अपने मन पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके घर में कुछ अच्छा बने, कोशिश कीजिए उस समय बाहर चले जाइए या फिर उस चीज़ को इतना थोड़ा बनाइए। यदि आप एक हाउसवाइफ़ हैं और आप बच्चों के लिए कुछ अच्छा बना रहे हैं और आपने अपना टारगेट ले रखा है, मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, तो उस समय उस चीज़ की क्वांटिटी कम कर दीजिए और अच्छी चीज़ें खाइए तो आप पक्का अपना वेट लॉस करने में आगे बढ़ जाएँगे और आपका जो टारगेट है वो ज़रूर पूरा होगा। अगली बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है उसे सही से चलाना, उस चीज़ के ऊपर आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। ये आपकी एक हैबिट होती है कि आप मार्केट में जाते हैं, चाहे वो चीज़ आपके घर की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हो या ना हो, आपको अच्छी लग रही है और आपने फटाफट से उसको खरीद लिया। ये जो हम अनचाहे खर्चे करते हैं, इस हैबिट को सुधारना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप छोटी-छोटी बचत से अपना भविष्य को सेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपकी सूट साड़ी की बात नहीं करूँगी, इस समय एक बेडशीट की ही बात करूँगी। आपके घर में बहुत सारी बेडशीट होती हैं, बहुत सारे सोफ़े कवर होते हैं, लेकिन यदि आप मार्केट में गए हैं और आपको वो चीज़ पसंद आ गई, आप बिना उसकी ज़रूरत के उसको खरीद कर ले आएँगे। तो ये एक होता है अनचाहा खर्चा। इस खर्चे से बचने के लिए आपको कुछ अपनी सेविंग को बढ़ाना होगा ताकि आपके हाथ में थोड़ा-सा पैसा कम आए और जब ऐसे आप अपनी सेविंग को अलग से बढ़ा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, जिन पे आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी मिले और ऐसी बहुत सारी ऐप भी आती हैं। इससे आप बिना बर्डन के सेविंग बढ़ा सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव पे इम्प्रूव होगा। तो बिना बात के खर्चे करना बंद कर दीजिए और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कुछ सोचिए। अगली बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ और सेल्फ केयर पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर या आपका कोई जानने वाला परेशान है तो ज़रूर किसी सपोर्ट ग्रुप से जुड़ें। सेल्फ हेल्प बुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, मेडिटेशन करने से भी अपनी आदत में मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। और मेंटल हेल्थ क्यों ख़राब होती है? ऐसी क्या कहानी होगी आपके घर में जो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण आता है स्ट्रेस लेना। बिना बात के आपके घर में टेंशन
टेंशन हो रही है या कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं, छोटा सा वो लड़ाई झगड़ा है और आपने उस चीज़ को खींच खींच के इतना बड़ा कर दिया कि कहीं ना कहीं आपके सिर में दर्द रहने लगा, आप चिड़चिड़े रहने लगे। तो यही सब तो होता है मेंटल हेल्थ। ऐसा थोड़ी ना कि आप दिमाग से बिल्कुल ख़त्म हो गए और आपको बहुत बड़ी हेल्प की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। बस सबसे पहले अपने स्ट्रेस को ख़त्म कीजिए और इस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा साधन मैं मानती हूँ या तो आप योग कीजिए, मेडिटेशन। इससे भी अच्छा साथ है, आप ऐसी जगह अपनी बातों को शेयर कीजिए जो आपकी बातों को सुनता हो, उन बातों को इधर का उधर नहीं करता है। और जीवन में ऐसा दोस्त होना ज़रूरी है, तो अपने दोस्त के साथ अपनी बातों को शेयर कीजिए। जब आपके माइंड से बातें इधर उधर हो जाएंगी तो आप कहीं ना कहीं इन बातों को भूल जाएंगे और आपके दिमाग से चिड़चिड़ाहट ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए ज़रूरी है आप अपने दोस्तों से बात ज़रूर करें। और इस साल जो मैंने रेजुलेशन एक और लिया था, एक और प्रण लिया था, मैंने अपना यूट्यूब चैनल इस साल ही खोला है और मैंने भी प्रण ले रखा है कि कैसे भी करके इसको इतना आगे तक लेके जाऊंगी, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, अपने घर परिवार में डबल शिफ्ट में काम करना पड़े, पर मैं अपने परिवार को भी नहीं खो सकती और यूट्यूब को भी नहीं खो सकती, क्योंकि दोनों की अहमियत वही है मेरी लाइफ में। जो जैसे कि मेरी लाइफ में मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में अहमियत रखते हैं, तो वैसे ही यूट्यूब को भी मैंने अपनी फैमिली माना है, क्योंकि मैं यूट्यूब में काफ़ी अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, अपनी बातें शेयर करती हूँ। तो यदि मैं किसी दिन वीडियो नहीं डालती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ ना कुछ मैंने मिस किया है। तो ये एक प्रण है मेरा, मैं हर बार आपसे नई नई बातें लेकर आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। यही एक रेजुलेशन होता है। यदि मैं अपनी वीडियो को बीच में छोड़ दूँगी, जब तक मैं अपने टारगेट पे नहीं पहुँच पाऊँगी, तो ये रेजुलेशन हमारा बीच में छूट गया। और मैं फ्रेंड्स अभी भी मैंने शायद आपसे कहा था कि अगर प्रण आपके बीच में छूट जाते हैं तो उनको छोड़िए मत, उन्हें फिर से स्टार्ट कर दीजिए। ज़िंदगी इसी का नाम है, गिरता है हर कोई लेकिन बार बार उठना है। ये नहीं कि एक बार गिर गए तो अब हमें आगे नहीं बढ़ना है। प्रण उसी का पूरा होता है जो बार बार गिर के उठता है। और लास्ट में जो रेजुलेशन लिया जाता है, सभी ज़्यादातर अपनी डाइट के बारे में लेते हैं। हमारी फूड हैबिट्स होती हैं, इनको बदलना आसान नहीं होता है, इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि हमारा मन चंचल होता है और मन करता है कुछ चटपटा हमेशा खाने के लिए। इसीलिए अपनी फूड हैबिट्स को सुधारने के लिए आप न्यूट्रिशियन या डाइटिशियन एक्सपर्ट से बात करें, नई हेल्दी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए। जैसे कि ये है अलसी का लड्डू हमेशा कड़वा लगता है लेकिन फ़ायदा बहुत करता है। तो अपने खाने पीने की हैबिट्स में हमेशा सुधार लाना बहुत ज़रूरी है और ये छोटा सा काम नहीं है। इस काम को जिस दिन आप पूरा कर लेंगे तो आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी, आपका मन अच्छा हो जाएगा, आपका काम करने में भी मन लगेगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्थ ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि इस साल मैं फिट रहूँ और अपने कैरियर पे भी फोकस करूँ। जैसे कि मेरा कैरियर है यूट्यूब पर वीडियो डालना, मेरे दोनों रेजुलेशन पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ग्रोथ करें, इसके लिए मुझे अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी डाइट पे पूरा अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ताकि मैं समय समय से एक अच्छी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, एक रेजुलेशन के ऊपर शेयर करी है। अपने प्रण को हमेशा पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब करते हैं अपनी वीडियो का लास्ट। यदि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। बेल आइकन की वजह से ही आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिलता है। अगली बात मैं इसमें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप सर्किल में इस वीडियो को शेयर कीजिए
और फ्रेंड्स, आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। आप लोग इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं, दिन पे दिन मुझे पता चल रहा है मेरी वीडियो को आप कितना पसंद कर रहे हैं। आप लोगों का जब ये प्यार मैंने देखा, शुरू में तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला था और मैं टूटने लगी थी। लेकिन धीरे-धीरे आपका ये प्यार मुझे इस हद तक मिलने लगा। अब मुझे जब तक मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नई वीडियो नहीं लेकर आती, तो मुझे चैन नहीं मिलता है। यही मेरा एक रेज़ोल्यूशन है आज की वीडियो का, और मैं इस प्रण को पूरा करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे आपके पास तक अपनी वीडियो भेजने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है, अपनी अपनी डाइट प्लान में भी चेंज लाना है, और जब मैं अच्छे से रहूँगी तो तभी तो आपके पास तक अच्छी-अच्छी वीडियो भेजती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खूब अच्छी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।